सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने आज लाभ हानि का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं जिसमें 58 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक टॉपिक आपको पता है कंप्लीट हो चुका है, अनुपात समानुपात है। तो आपके पास RS अग्रवाल बुक होनी चाहिए। बुक में देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पे बेचा। प्रतीक है ना, प्रतीक है, प्रतीक ने कार्तिक को बेचा है 20% लाभ पे, यानी 100 वाली 120 में बेची है। समझ गए? प्रतीक ने किसको बेचा है? कार्तिक को। कार्तिक ने इसको स्वस्तिक को बेचा 40% लाभ पे। कार्तिक ने आगे स्वस्तिक को बेचा 40% लाभ पे, यानी 100 वाली 140 में बेची है स्वस्तिक को। और स्वस्तिक ने इसको 10,500 रुपये में खरीदा, यानी स्वस्तिक के 10,500 रुपये लग गए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। आपको पता है 20 से काटोगे ये 6 पे कट गया और ये 5 पे कट गया। 20 से काटोगे ये 7 पे और ये 5 पे। 7 से काटोगे तो ये 15 पे, 1500 बन गया। 6 से काटोगे तो 6 दुए 12 और 6 पंजे 30, यानी 250 हो गया। प्रतीक का मूल्य ज्ञात करना है तो 250 तो बराबर में था ही, बट्टे वाले ये दोनों 5 है, ये गुणा में चलाए जाएंगे। 5 × 5, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 25 से गुणा करोगे 625, यानी 6250 रुपये है वो इसका सही आंसर है। 6250 रुपये है वो इसका सही आंसर है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। आप जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हो वो वीडियो को एक बार शेयर करके आओ। जितने आपके कांटेक्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें सब में शेयर कर दीजिए। देखो, अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए एक शाम को 9 बजे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे और उस 9 बजे वाली क्लास में पटवार और रीट में जो पुराने पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको सभी, चाहे वो 2015 वाली भर्ती है, चाहे 2011 वाली भर्ती है, चाहे 2008 रीट के, आरटेट के, टेट के, जितने सीटेट के जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए लाइव की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और वो आप कर सकते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर कह रहा है मनीष ने 25 किलो चावल 32 के भाव से खरीदे। 25 kg है वो 32 रुपये के भाव से खरीदे मनीष ने। ये खरीदे हैं तो इनका क्रय मूल्य कितना आ गया? 25 को 2 50, 25 × 75, 800 रुपये बन गए। ये कितने रुपए बन गए भाई? 800। 25 दुए 50 हो गए, 5 अंसिल गई, 25 × 75 और 5 80। फिर उसने क्या किया? 15 किलो और खरीदे 36 के भाव से। 15 किलो और खरीदे 36 के भाव से। तो 15 छिक्के कितने हो गए? 90, हासिल गई 9, 15 × 45 और 9 540 रुपये हो गए। इसका मतलब टोटल उसका क्रय मूल्य है वो आपका कितना बन गया मनीष का? 800 + 540, यानी 1340 बन गए। 1340 तो क्रय मूल्य है। अब उसने क्या किया? इन 25 किलो को और 15 किलो को मिला लिया। 25 और 15 किलो को मिलाओगे तो आपको पता है 40 किलो बन गए और 40 किलो को बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य 40 किलो को बेच दिया 40.20 के भाव से। समझ गए? अब देखो 0 0 2 0 सीधो लगा दो, 4 का गुणा करोगे 402 से तो 4 दुए 8, 0 4 चौके 16, यानी 1608 रुपये बन गए। बताओ 1340 वाली वस्तु को 1608 में बेचोगे तो 1608 माइनस है 1340, ये आपके हो गए 268। 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 3 गया 268 ही बना। अब 268 का लाभ हुआ है कितने पे? 1340 पे, इंटू में 100, 0 से 0, 5 से 2 से 5 पे और 2 से 67 पे, 67 से कट गया 4 पे, 4 5 20% का लाभ हुआ है भाई। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का। ये बात समझ में आ गई आपको? ये 60 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छी तरह से साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 पढ़िए। 61 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं
कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे, यानी दोनों रेडियो का क्रय मूल्य है, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य है वो 6400 है। एक रेडियो को मैं ए कह देता हूं, दूसरे को बी कह देता हूं, यानी पहले का क्रय मूल्य ए मान लिया मैंने और दूसरे का क्रय मूल्य बी मान लिया। अब ये कह रहा है पहले को 25% लाभ पे बेचा, यानी पहले का विक्रय मूल्य हो गया 125%। पहले को 25% लाभ पे बेचा, यानी क्रय मूल्य सभी का अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ए भी अपने आप में 100% है और बी भी अपने आप में 100% है। ए को 25% लाभ पे बेचा तो ये विक्रय मूल्य बन गया, और बी को 25% हानि पे बेचा तो बी का 75%, 25% हानि पे बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इसको काट दो, 25 से 5 पे कटा और 25 से 3 पे कटा, यानी ये बन गया 5A बराबर 3B। तो यहाँ से A और B का अनुपात आ गया 3:5। 3 क्या आ गया 5, यानी दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य आपके पास है कितना, 6400। 6400 को अगर 3 + 5 यानी 8 भागों में बांटोगे तो एक भाग की वैल्यू आ गई 800। समझ गए, एक भाग की वैल्यू 800 आ गई तो ए का क्रय मूल्य हो गया 800 × 3 यानी 2400। ए का क्रय मूल्य कितना हो गया 2400, और बी का क्रय मूल्य 800 × 5 यानी 4000। अब अपने को क्रय मूल्य तो आ गया दोनों का, लेकिन हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। ए की वैल्यू आपके पास 2400 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 4000। ये दोनों का क्रय मूल्य आ गया, लेकिन ये कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और विक्रय मूल्य का मान आप बताओ। दूसरे को 25% हानि पे बेचा है, 25% हानि का मतलब हो गया 4000 का 25% हो गया 1000 है। अगर 1000 हानि होगी तो आप बताओ 4000 में से 1000 घटा दोगे तो 3000 आ गया। दोनों का विक्रय मूल्य मतलब 3-3000 में दोनों बेचे हैं। अब आप कहते हो दूसरे का तो 3000 आ गया, पहले का भी 3000 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पहला 25% लाभ पे बेचा है और 2400 का 25% हो गया 600। आप बताओ 2400 में अगर 600 जोड़ोगे तो ये भी आपका क्या हो गया 3000 हो गया। तो दोनों का विक्रय मूल्य 3-3000 है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर कर दूं रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपने आगे करते हैं, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पे बेच दिया। 10% हानि पे बेचने का मतलब हो गया कि पहले क्रय मूल्य अगर 100 है, पहले क्रय मूल्य 100 है, 10% हानि पे बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 90, यानी 10% हानि पे बेचा है उसने, 10% हानि पे बेचा है, और 100 का 10% हानि आपको पता है 10 ही होता है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर वो क्या करता, 20% कम में खरीदता, 20% 20 ही होता है 100 का, ये कम में खरीदता तो वो 80 में खरीदता। वो कितने में खरीदता, 80 में, और 80 में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता। देखो मैंने आपको बार बार बताया ये 55 रुपये है ना, ये 90 में मत जोड़ देना सीधा, क्योंकि ये रुपये है और ये बातें जो चल रही है इससे पहले ये परसेंट में चल रही है। 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता। अब आप ये बात बताओ, अब 40% लाभ हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, 100 पे तो 10% हानि हो गई थी। अब करिए मूल्य 80 बचा, 80 पे 40% लाभ है, 80 का 40% आपको पता है कितना होगा, 32 होगा। 80 का 40% आपके पास कितना हो गया, 32 हो गया, और 32 लाभ में बेचोगे तो 80 में 32 यानी 80 का 40% हो गया 32, और 32 इसमें जोड़ दोगे तो ये 112 हो गया। ये 100 क्या हो गया 12, 80 + 32 12, 112। अब आप ये बताओ कि पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है 90, अब वाला कितना है 112। 90 से 112 पे आओगे तो कितना आगे चले हो भाई, 22% आगे चले हो।
और इस 22% दोनों विक्रय मूल्यों में परसेंट के आधार पे 22 का अंतर है, लेकिन रुपए के आधार पे कितना है 55। इसका मतलब इस 22% की वैल्यू ही 55 है। अब देखो 55 अगर 22% की वैल्यू, हमें 100% का वैल्यू चाहिए। 11 से 5 पे, 11 से 2 पे, 2 से 50 पे, इसका मतलब है इसका क्रय मूल्य वस्तु का 250 था। कितना था भाई? 250 रुपये क्रय मूल्य था। समझ में आ गई बात आपको ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। क्या कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और शेयर कर दीजिए भैया एक बार। देखो लाइव की संख्या बढ़ाओ, लाइव की संख्या बढ़ाओगे तो हौसला बढ़ेगा मेरा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि हुई है। विक्रय मूल्य दे रखा है 8000 और इस क्वेश्चन में कह रहा है हानि हुई है, लेकिन हानि है ना वो किसके बराबर है? वो क्रय मूल्य का 1/5 भाग है। क्रय मूल्य का 1/5 भाग है। इससे पता चल गया कि क्रय मूल्य अगर 5 है तो हानि कितने की हुई है? 1 की। ये अनुपात हो गया। अगर क्रय मूल्य 5 और हानि 1 की हो तो यहां से विक्रय मूल्य भी आप निकाल सकते हो। भी 5 में 1 का घाटा लग गया तो विक्रय मूल्य आया 4 भाग। अब विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 8000, यानी 8000 अगर 4 की वैल्यू है तो 1 भाग की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 2000 × 5 कर दो, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य था 10000। हानि पूछे तो 1 भाग की वैल्यू 2000 आई है। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या था? क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 10000 हो गया। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 64 नंबर क्वेश्चन। स्पीड तो नहीं है ना आज? देखो आप बता देना, कमेंट करके बता दिया करो जो आपको प्रॉब्लम आए। अगर इससे भी ज़्यादा स्पीड करनी है या कम करनी है तो आप जरूर बताना। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। ठीक है। इनमें पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर। पहली तो 20% लाभ पर यानी 120%, दूसरी 20% हानि पे यानी 80 पे। ठीक है। आप बताइए 18 रुपये की हानि हुई है। आप बताओ जब भी 20% लाभ और 20% हानि और विक्रय मूल्य समान हो तो आपको पता है जो भी संख्या उसकी स्क्वायर कर दो, 20 की स्क्वायर 400 और बट्टे में 100। 4% की हानि हुई है। 4% हानि का मतलब यहाँ 96% लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो? 96%। 120 और 96 का अंतर आ गया 24 का। 80 और 96 का अंतर आ गया 16 का। तो ये 8 2 16 और 8 3 24, यानी ये क्रय मूल्य का अनुपात बन गया 2:3। आप बताओ अब क्रय मूल्य तो हमारे पास ज्ञात करना पड़ेगा। आप ये बताइए, इस क्वेश्चन ने ये कहा कि 18 रुपये की हानि हुई है, लेकिन आप बताओ 20% लाभ और 20% ये हानि हो और विक्रय मूल्य समान हो तो आपको पता है 20 की स्क्वायर 400 लिख दो, चाहे 20 × 20 लिख दो। 4% हानि होती है, ये अभी बताया था। इस 4% की वैल्यू ये है। 18 अगर 4% की वैल्यू है तो × 100 करोगे तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। 4 से कट गया ये 25 पे। 25 8 कितने हो गए? 20 200। 20 25 से कम 25 और 20 हो गए 45, यानी 450 रुपये क्रय मूल्य है। और इन 450 को 2:3 में बांट दो। 2 + 3 5 भागों में बांटोगे तो 1 भाग की वैल्यू आ गई 90। यहाँ 90 × 2 करोगे तो पहले का क्रय मूल्य 180 और 90 × 3 करोगे तो दूसरे का क्रय मूल्य 270। तो ये दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य आ गया भाई आपके पास 180 और 270। ये बात समझ में आ गई ना आपको? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप अपनी बुक से। RS अग्रवाल बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पे PDF दे रखी है, वो PDF डाउनलोड कर लीजिए।
और अगर बुक ले आओ तो सबसे बढ़िया है तो और भी अच्छी बात है। मैं आपको पटवारी और रीट के सारे टॉपिक करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आप RS अग्रवाल बुक कर गए ना तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में RS अग्रवाल से मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट है RS अग्रवाल बुक, बहुत अच्छी बुक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कह रहा है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक को 100 कम कर दें तो लाभ 5% कम हो जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन में 5% ज़्यादा कर लो, इस क्वेश्चन में 5% कम की जगह 5% ज़्यादा कर लो। एक घड़ी को पहले 20% लाभ पे बेचा जाता है, घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक बात तो ये। अब ये कह रहे हैं यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 100 कम कर दें, क्रय मूल्य भी 100 कम कर दें और विक्रय मूल्य भी 100 कम कर दें, समझ गए, तो लाभ 5% होगा, तो लाभ 5% अधिक होगा। ठीक है, यानी लाभ 5% अधिक होने का मतलब लाभ 25% होगा। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 450, 500, 550, 600। देखो जो राउंड फिगर में उनको पहले उठाया करो, आप पहले 500 को और 600 को उठाइए। अगर मान लो पहले क्रय मूल्य 500 था तो पहले अगर क्रय मूल्य 500 था, ये मैं ऑप्शन से उठाया, 20% लाभ पे बेच रहा था। 20% लाभ का मतलब 5वां हिस्सा 100 पे यानी 600 पे बेच रहा था। ये करे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 कम कर दे। क्रय मूल्य 100 कम किया तो 400 गया, विक्रय मूल्य 100 कम किया तो 500 गया। आप बताओ अब लाभ कितना है? अब लाभ 100 का है, लेकिन अब कितने पे? 400 पे, इंटू में 100, तो लाभ कितना हुआ? 25%। पहले से लाभ 5% अधिक हुआ कि नहीं हुआ? पहले 20% था, 25%, तो इसका मतलब ये 500 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये 500 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में 5% कम की जगह 5% अधिक कर लेना, क्योंकि ये गलती है। इसको तरीके से भी कर सकते हैं, कई ऑप्शन से नहीं सर तरीके से बताओ, बिल्कुल तरीके से भी बताएंगे इसी क्वेश्चन को। देखो आप पहले क्रय मूल्य मान लो, पहले क्रय मूल्य x है, इसको 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी x का 125%। 20% लाभ का मतलब x का 120%, समझ गए? अब ये करे क्रय मूल्य को 100 कम कर दें, ठीक है, और विक्रय मूल्य को भी 100 कम कर दें, विक्रय मूल्य को भी 100 कम कर दें, तब लाभ पहले से 5% ज़्यादा होगा, यानी अब की बार ये लाभ 125% है। ये समीकरण बनेगी। इसको काटोगे तो 5 से, इसको काटोगे 4 से, समझ गए बात? ये अब आप हल कर सकते हो। ये हो गया 5/4x माइनस 100 गुणा 5/4 बराबर 6/5x माइनस 100, समझ गए? इसको हल करोगे तो 4 से कट जाएगा, 25 पे 25 5 125, 125 उधर जाएगा तो -100 और 125 उधर जाएगा तो प्लस के 125 हो जाएगा। 5/4x में से 6/5x घटा लो, एलसीएम कितना आ गया? 20, 5 पंजे 25x, 5 से 4, 6 चौके 24x, ये x/20 और इधर बचा 25, ठीक है। बटे वाला 20 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 25 × 20 यानी 25 दूए 50 यानी 500 आ गया। पहले वाला क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। तो ये तरीके से हल हो गया, समझ गए? अगर ऑप्शन से हल नहीं करो तो ऐसे कर लिया करो। लेकिन बात यह है कि इस क्वेश्चन में जहां 5% कम लिखा हुआ है ना, वहां 5% ज़्यादा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, यानी प्रत्येक 720 की बेचे। उनमें एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पे, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हो? मैंने बार बार एक बात बताई है, अगर विक्रय मूल्य समान हो, अगर विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि प्रतिशत भी बराबर हो,
लाभ और हानि प्रतिशत भी बराबर हो, जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है। विक्रय मूल्य समान और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो तो जितना परसेंट लाभ दे रखा है, जैसे इसमें 20% लाभ दे रखा है और 20% ही हानि दे रखी है, तो उस संख्या की स्क्वायर कर दो, चाहे दोनों को गुणा कर दो। 20 की स्क्वायर होगी 400 बट्टे में 100 लगा लो, इसका मतलब 4% की हानि हुई है। ऐसे क्वेश्चन में सदैव हानि होती है, तो कितनी हानि होगी? 4% हानि होगी। ये 66 नंबर क्वेश्चन था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 67 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 75 प्रति किलोग्राम की दर से 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे, उसमें से 10% चावल खराब हो गए, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो? एक बात बताओ, आप ये ध्यान दो कि 75 रुपये की केजी से उसने 100 किलो खरीदे, कुछ खरीदे, मैं 100 किलो मान लेता हूँ, 100 केजी खरीदे, तो उसके रुपए कितने बन गए? 7500। 7500 रुपये उसका क्रय मूल्य बन गया। अब वो कह रहे हैं मेरे को 20% लाभ चाहिए। 20% लाभ का मतलब इसका 20% हो गया 1500। 1500 लाभ चाहिए तो उसको 9000 रुपये करने हैं, मतलब टोटल वस्तु 9000 में बेचनी है। 75 रुपये के भाव से कुछ चावल खरीदे, मैंने माना है 100 किलो। 75 × 100 7500 रुपये बन गए, यानी 7500 रुपये में टोटल खरीद किया। वो कह रहे मैं 20% लाभ चाहता हूँ, इसका मतलब 20% लाभ 1500 हो गया, और 7500 में 1500 जोड़ोगे यानी 9000 में टोटल वस्तु में बेचनी है। ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया 9000 रुपये। अब ये कह रहा है कि 10% चावल खराब हो गए। अगर 10% चावल खराब हो गए तो आपको पता चल गया 10 किलो खराब हो गए, यानी अब आपके पास 90 केजी है। 90 केजी है, 90 केजी के 9000 रुपये लेने हैं। बताओ 9000 रुपये में अगर 90 केजी बेचोगे तो 1 केजी का भाव आपके पास आ गया 100 रुपये। तो अब आपको किस भाव से बेचना पड़ेगा? 100 रुपये किलो बेचना पड़ेगा। किस भाव से बेचना पड़ेगा भाई? 100 रुपये किलो के भाव से बेचना पड़ेगा। समझ गए बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 नंबर क्वेश्चन। लाइव की संख्या बढ़ा दो भाई। अगर आप सारे एक एक स्टूडेंट को भी बुलाओगे, देखो एक तो आपका निजी हो ही सकता है, ठीक है। देखो आपको कहना पड़ेगा आपको दोस्तों को कि आप पढ़िए। आपको ऐसे आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे क्या रखा है पढ़ाई में, कल कर लेना, परसों कर लेना, आज अपने पार्टी करते हैं, आज ये करते हैं, बाद में पढ़ लेना, है ना। लेकिन ऐसे कम मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई पढ़, है ना। और देख लो, पढ़ोगे, नौकरी लग गए तो बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को आपको मैसेज आया करेगा क्रेडिट इन योर अकाउंट 23,000 कुछ रुपये या 35,000 कुछ रुपये, ठीक है। और इस 1 तारीख का बहुत आनंद होगा। अब तो 1 तारीख आती है कोई ध्यान में नहीं है ना, लेकिन नौकरी लग गई तो फिर 1 तारीख का बड़ा वेट रहेगा, ठीक है। अब भी मैसेज बहुत आते होंगे आपके पास, लेकिन अब वाले मैसेज में एक मैसेज से 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन बाद में आपको पता है मैसेज के रुपये आएंगे, ठीक है। अब तो आते हैं तो डेबिट आते हैं, कोई बैंक वालों का यही आता है कि 5 रुपये कट गए, 10 रुपये कट गए, 50 रुपये कट गए, आने वाले कम होते हैं। समझ गए बात ये? बाकी लोगों एक बना लो कि नौकरी लग गए तो 50,000, ये तो नौकरी लग गए तब है। अगर नहीं नौकरी नहीं तो 5,000 रुपये महीना। अगर नौकरी नहीं तो 5,000, नौकरी है तो 50,000। ये लोगों बना लो। नींद आ रही हो ना तो ये देख लिया करो कि 5,000 चाहिए या 50,000 चाहिए। 5,000 चाहिए तो आराम से 100, और 50,000 चाहिए तो फिर उठ कर पढ़ूँ, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, देखो ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि एक बार क्या कोई बात होती है, कोई स्टूडेंट होता है 2, 4, 5 इकट्ठे रहते हैं रूम में। अब उनमें से एक पढ़ने वाला नहीं होता, बाकी सब पढ़ने वाले होते हैं। एक पढ़ने वाला नहीं होता, एक ज़्यादा पढ़ने वाला होता है। अब ज़्यादा पढ़ने वाला उसको रोज़ाना बोलता है कि भाई पढ़, तो वो कहता है क्या पढ़ा है पढ़ाई में, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा। ऐसे करते करते वो रोज़ाना उसको कहता है कि भाई पढ़, वो कहता क्या पढ़ा है पढ़ाई में। एक दिन उसने सोचा कि चलो इसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो उसने कहा कि कल मैं पढ़ूँगा और तू मेरे को जल्दी उठाना।
उसने क्या किया, दूसरे दिन सुबह चाय बनाई 4 बजे और उसको उठाया कि भाई अब तो तू पढ़ ले। अब उसने पढ़ाई, चाय पी के और उसने किताबें खोल के और कहा पढ़ूंगा तो मैं बाद में, लेकिन एक बात बताइए मेरे को, तू पढ़कर क्या कर लेगा? तो वो कह रहा मैं पढ़कर नौकरी लग जाऊंगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है ना, वो बोलता है कि मैं पढ़कर नौकरी लग जाऊंगा। कि नौकरी लग कर क्या करेगा? कि रुपये आएंगे, तनख्वाह आएगी, कि उससे क्या करेगा? कि उससे मैं मतलब अच्छे घर शादी होगी, अच्छे रुपये आएंगे, अच्छे घर शादी होगी, अच्छे लड़की के साथ शादी होगी, है ना, सारी बातें मानेंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी। क्या फिर क्या करेगा? फिर क्या मैं मतलब बच्चे हो जाएंगे? या फिर क्या करेगा? उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊंगा। क्या फिर क्या करेगा? फिर मकान बनाऊंगा, एसी लगाऊंगा, और फिर क्या करूंगा? क्या रिटायरमेंट हो जाऊंगा, एसी लगा कर फिर सोया करूंगा, आराम किया करूंगा। तो उसने कहा कि अरे डफर, तू इतना घूम कर आराम कर रहा है, मैं तो आज ही आराम कर रहा हूँ। तो कई इस सोच के व्यक्ति होते हैं कि तुम तो इतना करके आराम करने जा रहा है, मैं तो आज ही आराम कर रहा हूँ, तो तुम क्यों मेरे को तंग कर रहा है? तो इसलिए कई बार समझाना भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ हो जाता। पहले उसे 16% लाभ पे, पहले 16% लाभ पर, यानी 16% लाभ था, और ये कह रहे यदि बाद में उसको 20% लाभ पे बेचे, 20% लाभ पे बेचे, तो बताओ लाभ का अंतर कितना हो गया? 4%। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है कि उससे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर वो 16% से 20% जाता है ना, तो 20 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 4% की वैल्यू 20 है। 20 अगर 4% की वैल्यू तो हमें 100% की चाहिए, 4 से 5 पे कट गया। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 500 था। उस वस्तु का क्रय मूल्य था वो क्या था? 500 था। ये बात समझ में आ गई? शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 नंबर। साफ दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, बता दिया करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में खरीदा तो उसको हानि हुई, सॉरी 9400 में बेचा तो उसको हानि हुई। ये विक्रय मूल्य है और इस पे कुछ हानि हुई, ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि उसने दूसरा टीवी 10,600 में बेचा, दूसरा टीवी 10,600 में बेचा और इस पे कुछ लाभ हुआ। इस पे कुछ क्या हुआ? लाभ। पहला तो 9400 में बेचा, उस पे कुछ हानि हुई, लेकिन दूसरा 10,600 में बेचा तो उसे कुछ लाभ हुआ। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना है। यानी क्रय मूल्य कोई भी हो, चाहे ये हमें पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं इधर जो लाभ हुआ है ना, वो पिछली हानि से दुगना है। यानी हानि 1 की हुई है तो लाभ कितने का हुआ है? 2 का। आप बताइए, 9400 से 10,600 में जाओगे तो कितने बढ़ गए? 1200 रुपये बढ़ गए। लेकिन यहां हानि से लाभ में जाओगे तो कितने बढ़े? 3। 1 + 2, 3 भाग की वैल्यू 1200 है तो 1 भाग की वैल्यू 400 है। 1 भाग की वैल्यू क्या है? 400। इसका मतलब इधर तो 400 की हानि हुई है 9400 में, और 9400 पे 400 की हानि हुई है, तो इसका क्रय मूल्य 9400 + 400 यानी 9800 रुपये था। और दूसरे पे 400 × 2 800 का लाभ हुआ है। इसका क्रय मूल्य निकालोगे तो 10,600 विक्रय मूल्य था, और इसमें से 800 का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना था? 9800। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। हमें यही पूछा था कि एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, तो ये आपके पास कितना हो गया? 9800 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची, 99 रुपये प्रति बेची, यानी दोनों 198 की बेची। अब ये कह रहा है उससे एक पे 10% लाभ और एक पे 10% हानि। देखो यहां विक्रय मूल्य समान है ना, एक पे 10% हानि हुई है और एक पे 10% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। एक पे 10% हानि और एक पे 10%
लाभ हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हानि हुई है 10 × 10/100, यहाँ 1% की हानि हुई है। यानी क्रय मूल्य अगर 100% है, क्रय मूल्य अगर 100% है, अगर क्रय मूल्य 100% है तो आप बताइए हानि कितने की हुई है? 1% की। टोटल आपके पास विक्रय मूल्य कितना है? 99। ये परसेंट में है और इस 99% की वैल्यू यानी टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास 198 अगर 99 की वैल्यू हमें 100 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य 200 था। टोटल क्रय मूल्य कितना था? 200 था। आप बताइए 200 टोटल क्रय मूल्य था और बेचा 198 में, तो इस क्वेश्चन में कितने रुपए की हानि हुई? भी 2 रुपए की हानि हुई है। परसेंट में पूछता तो 1% की हानि हुई है, लेकिन रुपए में पूछे तो 2 रुपए की हानि हुई है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 71 कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% वर्ध बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उसके व्यापार में व्यापारी को क्या प्राप्त हुआ? 100 पे पहले 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब वो आ गया 110 पे, फिर 10% कम कर देता है और यहाँ 10% कम करेगा तो 110 का 10% 11, यानी कितना? 110 में से 11 कम करोगे 99 पे, तो 100 से 99 आ गया, तो यहाँ हानि हुई है 1% की। यहाँ हानि हुई है 1% की। समझ गए बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य 100 मान लो, लाभ है ना, वो कह रहा है विक्रय मूल्य का 25% हुआ है। इसका मतलब 100 का 25% 25 होता है, उसका लाभ 25 है। आप बताओ विक्रय मूल्य 100 है और लाभ 25 है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 - 25 यानी क्रय मूल्य तो 75 है। आप ये बताइए आज तक लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। ये तो इसने गलत गणना की और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, यही गलत कर देते हैं स्टूडेंट। आप बताइए 25% लाभ हुआ है, वो तो विक्रय मूल्य पे हुआ है, लेकिन हमें क्रय मूल्य पे लाभ ज्ञात करना है। यानी सही लाभ की गणना वो क्रय मूल्य पे होती है। तो ये 25 का लाभ हुआ है ना, ये 75 पे हुआ है, इंटू में 100, 25 से 3 यानी 33 सही 1/3% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है इसमें। 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। 3/4 करना है तो ऐसा रुपए मान लो उसका माल जो था यानी क्रय मूल्य था, या इसने माल बोल दिया उसका माल 400 रुपये का था। इसका 3/4 कितना हो गया? 3/4 कर दो 400 का तो 300 हो जाएगा। कितना हो गया? 300। शेष कितना रहा आपके पास? 400 में से 300 गया तो शेष रहा 100। अब ये कह रहा है कि 3/4 माल को उसने क्या किया, कितने % लाभ पे बेचा? 3/4 माल को 20% लाभ पे बेचा। इसका 20% लाभ 60 रुपये हो गया, यानी 360 में बेचा है, और बाकी क्रय मूल्य पे बेच दिया यानी 100 पे बेचा है। 360 और 100 कितने हो गए? 460। अब ये पूछ क्या रहा है अपने को? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने % का लाभ हुआ? तो 400 का 460 में बिका है तो 60 का लाभ हुआ है 400 पे, इंटू में 100, 20 15% लाभ है। कितने % लाभ है? 15% लाभ है। समझ गए? ये 73 नंबर क्वेश्चन था। समझ गए? इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। समझ में आ रही है ना बातें सारी?
क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से? सही है, ऐसे वीडियो बना दे सारे टॉपिक के। अगर आप चाहते हो तो शेयर करो। फिर 34 नंबर कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% लगा लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है वो। 25/100 लिखा, 1/4 का लाभ कमाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो लाभ होता है ना परसेंट में दिया होता है, उसको भिन्न में बदल लो। इसका मतलब ये 1/4 का लाभ है, यानी 4 + 1 5 भाग की वैल्यू 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम है। समझ गए? अगर 1000 ग्राम 5 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 200 ग्राम हो गई। इसका मतलब 200 ग्राम कम तोलता है वो, और तोल के कितना देता है? 800 ग्राम। इसका मतलब है कि वो कितना ग्राम कम तोल रहा है, ये पूछे तो 200 ग्राम, और 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? तो 800 ग्राम। समझ गए बात ये? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। उसने 10% कम में खरीदा होता, 16.50 कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता। ये क्वेश्चन तो हमने किया है कई बार। पहले वो 10% लाभ पे बेच रहा है, 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 110। अब वो कह रहा है 10% कम में खरीदता। 10% कम में खरीदता मतलब 90 में खरीदता। अगर वो अब 90 में खरीदता तो 10% का लाभ होता। 10% लाभ का मतलब 9 का लाभ, यानी 99 में। 110 से 99 हुआ तो कितना कम हो गया भाई? 11। लेकिन इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना कर रहा है? 16.50। 16.50, 11 की वैल्यू, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। 11 एकम 11, 5 11 5 55, यानी 150 रुपये बन गया। कितने रुपए बन गया भाई? 150 रुपये। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। ये तीसरा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 क्या कह रहा है कि एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 450 में बेचे तो 25% की हानि है, यानी 75 की वैल्यू है। वो किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो, यानी 125 की वैल्यू याद करनी। 25 से 3 पे, 25 से 5 पे, 3 से कट गया 15, 15 5 75, यानी 750 रुपये हो गया इसका आंसर। कितना रुपये हो गया? 750 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 76 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77। 77 जैसे भी पहले क्वेश्चन हो चुके हैं ना। 77 देखो, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। 144 रुपये है विक्रय मूल्य है। 144 पेन बेचे हैं तो जितने पेन है ना वहाँ रुपये मान लिया करो। 144 विक्रय मूल्य, हानि हुई है इसमें 6 रुपये की, तो बताओ क्रय मूल्य हो गया 144 + 6 यानी 150 रुपये। अब हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 6 की हानि हुई है 150 पे, इंटू में 100, 0 से 0, 5 2 5 3 से 2, 4% हानि है। कितने परसेंट हानि है भाई? 4% हानि है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कह रहा है एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, और कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा किस भाव से बेचने? देखो 30 किलो चावल 45 रुपये के भाव से, तो 45 × 3 करोगे तो 135, यानी 1350 रुपये बन गए। 1350 रुपये क्रय मूल्य है। अब एक बार ये बताइए कि ये कह रहा है कि बेच दिया, कुल का 20% लाभ चाहिए, उस पर कुल को 20% लाभ चाहिए। 20% लाभ का मतलब हो गया, अगर 20% लाभ चाहिए तो इसका 20% हो गया 270। 10% 135 और 20% 270, और 270 अगर आप जोड़ोगे इसमें तो आप बताओ 250 जोड़ दिए तो ये हो गए 1620। 1350 + 270 1620 हो गए। 0 7 और 5 2 3 2 5 और 1 6 1620 रुपये हो गए, यानी टोटल विक्रय मूल्य 1620 रुपये चाहिए।
टोटल विक्रय मूल्य 1620 रुपये चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करा है 78 में कि ये कह रहा है कुल मात्रा का 40% उसने 60 के भाव से बेच दिए, यानी 30 किलो का 40% 60 के भाव से बेच दिए। 30 किलो का 40% 60 के भाव से बेच दिए। 2 0 से 2 0, 3 चौके 12, 12 छिके 72, 720 रुपये में बेच दिए उसने। 30 किलो का इसने कहा कुल मात्रा का 40%, और 30 किलो का 40% आपको पता है 12 किलो होते हैं। 12 किलो 60 के भाव से बेचे हैं तो 12 × 60 आपको पता चल गया 720 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कुल 20% लाभ प्राप्त करना है तो उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी पड़ेगी। बताओ, 30 किलो में से 12 किलो बेच दिए तो शेष चावल कितने रहे हैं? शेष चावल रहे 30 - 12, 30 - 12 यानी 18 केजी चावल बेचने हैं। और 1620 में से 720 आपने कमा लिए तो आपके पास 950, 0 0 और 16 में से 7 गया 9, 16 में 7 गया 9। 18 किलो बेचने 900 रुपये के। आप ये बताइए 900 रुपये 18 किलो बेचने तो 18 5 90 हो गए। इसका मतलब पर केजी आपको 50 रुपये बेचना पड़ेगा। पर केजी आपको कितने रुपए किलो बेचना पड़ेगा भाई? 50 रुपये केजी बेचना पड़ेगा। ये 78 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेचा। 1950 में 25% हानि पे बेचा यानी 75% पे, और वो 30% लाभ पे चाहिए तो इनटू में क्या कर दो 130 कर दो। समझ गए? अब आप बताओ 25 से काटोगे, ऊपर वाली संख्या काटोगे तो 25 8 200, 25 इंटू कितने पे कट गया भाई? 25 थी 75, 25 चौके 100, 25 8 200 हो गए, 25 7 175 हो गए, 25 7 कितने हो गए 175, 20 बच गया, 25 8 78 हो गया और 25 थी 75। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3 दूए 6 और 6 थी 18, 26, 26 गुणा 130 करोगे तो इसको हल कर लो, 13 छिके 78 हो गए, 7 13 दूए 26, 26 और 7 आपके पास कितने हो गए? 26 और 7 33, यानी 3380 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई? 3380 रुपये हो गया। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इत्र किसी से 15% बटे के बाद विक्रय मूल्य 36.75 है, 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य अगर 100 है बट्टा 15% दिया तो विक्रय मूल्य 100 - 15 कितना बना? 85 बना। 100 - 15 कितना बना? 85। इसका मतलब 3675 पॉइंट कितना दे रखा है? 40। ये 85 की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटाओगे 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको काट दो, 17 से 19 से काटो, 17 से काटोगे तो अपने पास कितना बन गया भाई? 17 5 85। ठीक है, 17 5 85, 17 से काट दो। ठीक है, 17 5 85। नेक्स्ट 17 5 85 हो गया, 17 2 34, 2 बचा, ये हो गए 27। 17 2 34, 2 बचा, 27 हुआ, 17 एकम 17, फिर 10 बचा। समझ गए? अब देखो 17 5 85 हो गए, 17 छिक्के कितने हो गए भाई? 17 छिक्के कितने हो गए आपके पास? 102 होते, 17 छिक्के 102 होते, 3 बच गया, 17 2 फिर 34, 21,620। 5 से और काटना पड़ेगा, 5 से काटोगे 5 चौके 20,
1 बचा 5 थे 15, 1 5 2 10, 2 बचा 5 के 20, 4324 रुपये हो गए। 4324 रुपये हो गए। 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। वीडियो को शेयर करो, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने साथियों तक। 81 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है, उसका क्रय मूल्य है ना वो अंकित मूल्य का 80% है। यानी अंकित मूल्य का 80% मतलब क्रय मूल्य 80। अब ये कह रहे 12% बट्टा दे दे। बट्टा या छूट हमेशा किस पे दी जाती है? बट्टा या छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। 100 में से 12 घटाओगे तो आपके पास कितने बचे भी? 88। अब देखो क्रय मूल्य 88 और विक्रय मूल्य 88 है और क्रय मूल्य 80 है, तो 80 वाली 88 में बेचेगा तो 8 का लाभ हो गया 80 पे, इंटू में 100। इसका मतलब 10% लाभ है। इस क्वेश्चन में कितने प्रतिशत लाभ है? 10% लाभ है 81 में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी? देखो 320 के मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? 320 पे 25% छूट हो तो 320 का 25%, 25 से 4 पे 4 से 8, 80 रुपये एक कमीज पे छूट है। यानी एक कमीज पर छूट है वो 80 रुपये की है। एक बंदा कहता है मैं 400 रुपये छुड़वाना चाहता हूं तो कितनी कमीजें ले लूं? तो आप बताओ 400 रुपये की छूट चाहता है, 80 रुपये कितनी बार हो कि 400 की छूट मिल जाए? 0 से 0 8 5 40, यानी 5 कमीज खरीदनी पड़ेगी उसको। कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी? 5 कमीज खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 82 नंबर क्वेश्चन था। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 83 करें किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का से 20% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी अंकित मूल्य है 120। अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, 20% बट्टा दे रहा है, तो आप ये बताइए 120 का 20% हो गया 24 रुपये, और 24 की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में? 96 में। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार बिक्री में होगा। 100 वाली 96 में बेच रहा है तो 4 का घाटा लग रहा है 100 पे, यानी 4% हानि हुई है इसमें। 4% क्या हुई है? हानि हुई है भाई। समझ गए? ये 83 नंबर क्वेश्चन था, इसमें 4% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 84 कह रहा है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है, इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% बटा देने के बाद भी 20% लाभ हो। 10% बटा दे दे तो भी 20% लाभ हो, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो 20% का लाभ का मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 120, तभी 20% का लाभ होगा। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि 10% बट्टा देता है, इसका मतलब अंकित मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य 10% बट्टा देता है तो विक्रय मूल्य 90, यानी 10:9। देखो इसने कहा कि 20% लाभ है। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। आप तो समझिए क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 120, तभी 20% का लाभ होगा, तो यहाँ अनुपात आ गया। ये कह रहा है 10% की छूट देता है, छूट अंकित मूल्य पे देता है, छूट अंकित मूल्य पे देता है। अगर अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट देकर बेचेगा ही तो विक्रय मूल्य बनेगा, तो 10:9। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है? विक्रय मूल्य। दोनों में कॉमन क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। यहाँ 9 और यहाँ 6,
9 और 6 का एलसीएम कितना होता है 18। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो। ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 18 हो गया और ये 15 हो गया। अब आपके पास अनुपात आ गया, क्रय मूल्य 15 है, अंकित मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 18 है। 450 में खरीदता है, 450 में खरीदता है, 450 क्रय मूल्य है, 15 की वैल्यू है। हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य ज्ञात करना है, 20 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 15 तिये 45, 20 को 3 से गुणा किया तो 20 तिये 60 यानी 600 रुपये बन गया। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 600 रुपये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, बेचने के समय 10% बटा देता है। तो देखो, अगर क्रय मूल्य 100 है, 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक लिखता है, इसका मतलब हो गया अंकित मूल्य है वो 120 बन गया। छूट अंकित मूल्य पे देता है और छूट दे रहा है ये कितने की, 10% की। 10% की छूट देता है, 120 का 10% हो गया 12 और 12 की छूट दे देगा 120 में, तो बेचेगा कितने में, 108 में। 100 वाली 108 में बिक रही है तो लाभ 8% का हो गया। लाभ कितने का हो गया, 8% का। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार, अपने साथियों को जोड़िए भाई। तो ये 85 नंबर क्वेश्चन था, समझ गए? ये 85 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 कम मिलते हैं। 7% छूट दी तो कितने पे, 7% छूट, तो इसका मतलब 93 पे है। और 9% छूट का मतलब हो गया कि वो कहाँ पे आ गया, 91 पे। तो कितने कम हुए भी, 2%। और 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 15। 15 अगर 2% की वैल्यू, हमें 100% वैल्यू चाहिए, 2 से कट गया 50 पे, 15 5 75 यानी 750 रुपये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने पर 12% लाभ होता है। यानी अंकित मूल्य अगर 100 है तो वो कितना बट्टा दे रहा है, बट्टा दे रहा है 10% यानी 90। और 12% लाभ होने का मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य है 112। 10% बट्टा दे रहा है, बट्टा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, लाभ क्रय मूल्य पे कमाया जाता है। इसको काटोगे तो देखो 4 से काटोगे 25, समझ गए? 4 से काटोगे 4 2 8 28, 25 अनुपात 28 हो गया। यहाँ अनुपात आ गया 10 अनुपात 9। अब अपने को विक्रय मूल्य सेम करना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या करना है, सेम करना है। विक्रय मूल्य सेम करोगे तो आप बताइए 28 और 9 का एलसीएम, इसका मतलब इसको 28 से गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 28 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 25 गुणा 9 और ये 28 गुणा 9, ये 10 गुणा 28 और ये 9 गुणा 28। अपने को अनुपात पूछा है क्रय मूल्य तथा उसके छपा मूल्य। क्रय मूल्य तो ये बना है और छपा मूल्य ये बना है, इसका अनुपात पूछा है। तो बताइए क्रय मूल्य और छपे मूल्य का गुणा इसलिए नहीं किया कि कट जाएगा। क्रय मूल्य 25 गुणा 9 है और अंकित मूल्य है 10 गुणा 28। समझ गए? 5 से काटोगे तो 5 5 25 और 5 से 2 पे 5 निम 45 हो गए, 28 2 56 हो गए, यानी 45 अनुपात 56 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 45 अनुपात 56 आ गया। समझ गए? आगे क्या बात समझ में? क्योंकि विक्रय देखो अनुपात बना लिया करो फिर सेम कर लिया करो। आप गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि गुणा करते फिर लिखते, इससे अच्छा हमें काटना तो ही, तो पहले गुणा क्यों करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या करें। 88 नंबर क्या कर रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया, उसने 20% का बटा देकर भी 25% लाभ कमाया। देखो 20% बटा दिया, इसका मतलब अंकित मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य 80, ठीक है। 25% लाभ कमाया, इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य 125, ठीक है। अब देखिए इसको काटोगे 25 से 4 पे, 25 से 5 पे, इसको काटोगे 20 से 5 पे, 20 से 4 पे, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। इसको 4 से गुणा कर लो और इसको 5 से गुणा कर लो, तभी विक्रय मूल्य 5 होके 20 हो जाएगा। ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, यहाँ 25 हो गया और ये 20 हो गया। अब आपके पास क्रय मूल्य कितना बना है 16, अंकित मूल्य कितना बना है 25 और विक्रय मूल्य कितना बना है 20, ये आ गया। अब ये कह रहा है अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया तो क्रय मूल्य याद करो। अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया, 25 की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है। हमें अंकित क्या निर्धारित करना है, क्रय मूल्य निर्धारित करना है, 16 की वैल्यू याद करनी है। 25 से 2 पे 16 दुए 32 रुपये आएगा इसका आंसर। कितने रुपये आ जाएगा भाई 32 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, यानी 100 है तो अंकित मूल्य 130 है, तथा उस पर 15% बटा देता है, 15% बटा देता है, यानी 130 का 15%, 0 से 0, 5 3 15 और 5 2 10 13 3 39/2, समझ गए 39/2, 19.5 रुपये। 19.5 का बटा दिया है, 130 में से 20 घटाओगे तो 110, लेकिन ये 110.5 होगा। अब देखो लाभ यहाँ कितने का हुआ है 10.5 का, 10.5 का लाभ हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 84 रुपये, 84 रुपये दे रखी है। अगर 84 रुपये है वो 10.5 की वैल्यू है, हमें क्या याद करना है इसमें, क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100 की वैल्यू याद करनी है। पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या लगा दोगे 10, 5 से काटोगे 20 से 5 से कितना हो गया 20, 500 और 5 से काटोगे 21, 21 से ये कट गया 4, 4 2 8, यानी 800 रुपये हो गया। कितने रुपए हो गया भाई 800 रुपये हो गया इसका आंसर। समझ गए, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो कितना हो गया 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% कमीशन देकर भी 10% लाभ कमाता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो 5% कमीशन देता है यानी छूट देता है, तो विक्रय मूल्य आ गया 95 और 10% लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य बन गया 110। 0 से 0 यहाँ 10 अनुपात 11 बना अनुपात, और 5 से ये 20 और ये 19 बना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 तो अंकित मूल्य याद करो। अब देखो इसको किससे गुणा कर दो 19 से और इसको किससे गुणा कर दो 11 से, क्योंकि विक्रय मूल्य समान बनना है। 19 इंटू ये 190, ये 9 और 1 10, ये 209, 19 इंटू 11। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट 11 को 20 से गुणा करोगे 220 और 11 ये 209। अब आपके पास क्रय मूल्य है वो क्या बना, क्रय मूल्य बना 190, अंकित मूल्य क्या बना 220, विक्रय मूल्य क्या बना
209। आपको क्या दे रखा है इसमें, क्रय मूल्य दे रखा है 95, यानी 190 की वैल्यू आपको दे रखी है 95। 190 की वैल्यू 95 दे रखी है। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, 220 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 0 से 0, 19 से 5 पे 22 5 110 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 110। तो ये ध्यान रखना है, ये 90 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। समझ में आ गई बात ये। तो आप 90 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो का स्टेटस जरूर लगाना, ठीक है। कहीं कोई समस्या आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ख़त्म हो गया, अब वीडियो आगे अपने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी रही। कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो भी लिख कर बताना, ठीक है। बाकी आपको कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9460918141 पर आप टेक्स्ट मैसेज करके भी बता सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज करके भी बता सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।